ठीक है, तो कल क्या पढ़ा था हमने, ट्राइब्स टॉपिक चल रहा था, मध्य प्रदेश की जनजातियाँ पढ़ रहे थे हम लोग। और मध्य प्रदेश की जनजातियों को पढ़ने से पहले हमने क्या क्या देख लिया था, हाँ ठीक है कर दो हल्का सा प्रेस। देखो यार, मध्य प्रदेश की जनजातियों में पढ़ने से हमने क्या क्या देखा था, उसमें इंट्रोडक्शन देखा था, एमपी में कहाँ किस क्षेत्र में कौन कौन सी ट्राइब पाई जाती है, ये भी हमने देखा था, किस पार्ट में कौन कौन सी जनजातियाँ पाई जाती हैं, उनकी ज्योग्राफी के हिसाब से देखा था और डिस्ट्रिक्ट वाइज देखा था। इसके बाद फिर हम देखा कि क्या प्रोविज़न किए गए हैं इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग, ठीक है। फिर किसने क्या, इनकी पॉपुलेशन वाइज भी देखे, इंडिया लेवल पे भी देखा था और एमपी लेवल पे देखा। फिर सबसे बड़ा देखा था ग्रुप कौन सा है, सबसे बड़ी ट्राइब कौन सी है, वो भी हमने देखी थी इंडिया और एमपी में। फिर हमने ये सब पॉइंट देखने के बाद, जनसंख्या वगैरह ये सब देखने के बाद, फिर हमने जो सबसे पहली ट्राइब स्टार्ट की थी पढ़ना, वो की थी भील। तो भील भी पूरी अच्छे से पढ़ चुके थे, जो इंडिया की सबसे बड़ी ट्राइब है और एमपी की भी सबसे बड़ी। ग्रुप के हिसाब से सबसे बड़ी कौन सी है, गोंड। लेकिन अगर जनसंख्या के हिसाब से बात करें, पहले डाटा गोंड का आता था, अभी चेंज हो गया क्योंकि भीलों की जनसंख्या ज़्यादा हो गई है। क्लियर हो रहा नहीं हो रहा, ठीक है ना। और भील जो मिलेंगे वो मिलेंगे अलीराजपुर और झाबुआ वाले पार्ट, ये सब बात की थी ना हमने, एक एक पॉइंट पे बात करें। हाँ, पश्चिमी मध्य प्रदेश में बात करें। उससे पहले गोंड स्टार्ट करने से पहले मैं कुछ तुम लोगों से पॉइंट पूछूं। हाँ देवेंद्र बेटा बताओ, कौन से आर्टिकल में डेफिनेशन ऑफ ट्राइब्स के बारे में बताया गया है, किस 366 आर्टिकल है, 366 आर्टिकल है और सेक्शन 25 है। सेक्शन क्या है, इसमें बताया गया कि क्या क्या शर्तें होंगी एक ट्राइब, हाँ ट्राइब के बारे में क्या क्या शर्तें होनी चाहिए, ये सब बात बताया। बोला था कि नहीं बोला, ये सब पॉइंट बोले कि नहीं बोले। फिर हाँ 342 आर्टिकल क्या कहता है, प्रेसी को संबंधित राज्य से, मतलब जो गवर्नर होगा वो प्रेसी को सलाह देगा कि ये वाली जनजाति, हाँ जो राज्यपाल होगा वो संबंधित राज्य के राज्यपाल से, मतलब राष्ट्रपति संबंधित राज्य के राज्यपाल से पूछेगा कि वो जिसकी रिकमेंडेशन करेगा कि ये वाला ग्रुप जो है वो शामिल कर सकते हैं किसमें, शेड्यूल ट्राइब में, तो उसको शामिल कर देगा। फिर मैंने एक समिति बताई थी, कौन सी बताई थी आदमी बेटे, लोकुर समिति। शर्तें कौन बताएगा, भारतीय याद है शर्तें, उसकी कंडीशन कौन कौन थी, क्या क्या ऐसी शर्तें, लोकुर समिति की रिकमेंडेशन क्या क्या है। सबसे पहले क्या होगी, प्राचीनता, और दूसरा बोलो, कला संस्कृति है, हाँ हम लोगों से संबंध बनाने में संकोच करते हैं, और ये पिछड़े हैं, तो ये पिछड़ेपन में होंगे आम लोगों से। हाँ भौगोलिक, हाँ बिल्कुल, इनका क्या होगा, सबसे बाद पिछड़ापन होगा, भौगोलिक पृथक्करण होगा, मतलब ज्योग्राफी सेपरेट ज्योग्राफी होगी, हाँ सेपरेशन ज्योग्राफी रहेगी, मतलब अलग रहेंगे। और लोगों से मतलब लोगों से संबंध बनाने में क्या करेंगे, संकोच रखेंगे, ऐसे अनपरिचित व्यक्ति या नए व्यक्तियों से संपर्क। तो ये थी लोकुर समिति की रिकमेंडेशन। क्वेश्चन आएगा लोकुर समिति का संबंध क्या है, तो लोकुर समिति का संबंध है किससे, ट्राइब्स। क्लियर हो रही बात। फिर हमने बहुत सारी पॉइंट पे बातें की थी, फिर वही मैंने बात की थी कि SC और ST एक ही कमीशन हुआ करता था। SC ST क्या होता था, एक ही कमीशन, जिसके लिए आर्टिकल 338 था। फिर 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट में, जो 89 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आया, उस अमेंडमेंट में दो ऑर्गेनाइजेशन अलग कर दी, NC SC और NC ST, नेशनल कमीशन शेड्यूल कास्ट और नेशनल कमीशन शेड्यूल ट्राइब, ऐसे करके दो कमीशन बना दिए। और ये बनाए 2004 में, कब बनाए, 2004। अच्छा हाँ 3 में बनाया और 4 में वर्क स्टार्ट हो गया था, उनका डिपार्टमेंट का काम स्टार्ट हो गया। क्लियर है कि नहीं। तो इनकी बात की थी। फिर मैंने देखा था कि सबसे ज़्यादा अगर मैं बात करूं कि पूरे इंडिया लेवल पे सबसे ज़्यादा, इंडिया लेवल की बात कर रहा हूँ, 2011 के सेंसस के अकॉर्डिंग सबसे बड़ी ट्राइब्स की पॉपुलेशन किस स्टेट में पाई जाती है, MP, महाराष्ट्र, उड़ीसा। अरे ये तो जनसंख्या बोल दी ना आपने। जैसे अगर हाँ ठीक है, जैसे सबसे ज़्यादा पाई जाती है MP में, पॉपुलेशन वाइज है सबसे ज़्यादा जनसंख्या पाई जाती है मध्य प्रदेश। पढ़ाया भी था कि मध्य प्रदेश में सबसे ज़्यादा क्या है, फॉरेस्ट है, जंगल है ना, तो सबसे ज़्यादा पाई। दूसरे पे कौन है, तीसरे पे, तो ये तो होगी पॉपुलेशन वाइज। फिर मैंने बताया था परसेंटेज वाइज, क्या बोला था, परसेंटेज वाइज में कौन, लक्षद्वीप एंड मिजोरम। लक्षद्वीप तो मतलब यूनियन टेरिटरी है। और अगर स्टेट की बात करें, मिजोरम कितना डाटा था, 94.8 और 94.4 था मिजोरम में। पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया, ठीक है। ये सारे पॉइंट हमने कल बातें की थी और सब पॉइंट हमने कल डिस्कस किए थे। फिर मैंने ये भी बताया था कि कौन से ऐसे राज्य हैं, स्टेट है जहाँ पे एक भी ट्राइब नहीं पाई जाए। पंजाब, हरियाणा, चंडीगढ़, दिल्ली, यहाँ पे एक भी ST नहीं है। बात की थी कि नहीं की थी सब। हाँ तो ये सब हो गया। फिर मैंने बात की सबसे बड़ा ग्रुप कौन सा है, तो वो आपका है
भील का, और सबसे मतलब उसके बाद फिर गौंड, फिर संथाल, ऐसे करके पूरा एक ग्रुप रहेगा। और अगर मैं बात करूं कि भारत की कुल जनसंख्या का कितना है, तो 14.7%, 14.7% पूरे इंडिया की पॉपुलेशन में इसका योगदान है। फिर थोड़ी सी एमपी की बात कर लें। एमपी मैंने कहा था जनसंख्या की दृष्टि सबसे ज़्यादा जनसंख्या पॉपुलेशन कहाँ पे है, धार डिस्ट्रिक्ट में, क्योंकि देखो यहीं पे एमपी, जब मैंने मैप बनाया था तो एमपी का जो पश्चिमी मध्य प्रदेश है, तो पश्चिमी मध्य प्रदेश में अलीराजपुर और झाबुआ, कौन से डिस्ट्रिक्ट आएंगे, अलीराजपुर और झाबुआ डिस्ट्रिक्ट जो आते हैं, उन्हीं के बगल से लगा कौन सा, धार। अब जो लोग मतलब डेवलपमेंट कर गए, एक तो इंडस्ट्रियल एरिया है पूरा, पीथमपुर वगैरह वहीं है, तो ज़्यादातर लोग जो वर्क कर रहे हैं किस में कर रहे हैं, उन्हीं इंडस्ट्रियल एरिया धार में। तो सबसे ज़्यादा धार, बड़वानी, इन्हीं डिस्ट्रिक्ट में ज़्यादा इनकी जनसंख्या मिलेगी। और वही एमपी में बात करें कि सबसे कम जनसंख्या कहाँ मिलेगी, तो वो मिलेगी भिंड, मुरैना और दतिया वगैरह, तो इन क्षेत्रों में मिलेगी। तो ये थे बेसिक बात है। फिर मैंने कहा था किसने किसको क्या कहा, ये भी बताया था। जैसे कुछ पॉइंटों पे हमने बात की थी, जैसे आदिवासी किसने कहा, ठीक है, जैसे बात करें आदिवासी किसने बोला, तो आदिवासी बोला काका कालेलकर, और किसने बोला था, ठक्कर बाबा ने। फिर बोला था इन्हें हिल्स ट्राइब, हिल्स ट्राइब मतलब पहाड़ी हिंदू, पहाड़ी जनजाति, सॉरी पहाड़ी जनजाति बोला था गिरियर्सन ने। हाँ, और बैकवर्ड हिंदूज, पिछड़े हुए हिंदू, तो ये बोला था डॉक्टर GS गोविंद, GS घुरिये करके था। हाँ, और विलीन मानवता डॉक्टर दस एन दास। दलित वर्ग बोला गांधी जी ने, अंग्रेजों ने, सॉरी अंग्रेजों ने। दलित बोला था किसने, अंग्रेजों के द्वारा बोला गया। हरिजन बोला था गांधी जी, महात्मा गांधी के द्वारा। और आज अनुसूचित जाति हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, ठीक है ना। इतने पॉइंट याद रखना, क्योंकि ये हर बार क्वेश्चन इनसे आते हैं। क्वेश्चन ये आते हैं कि एक किसने क्या बोला, किसने क्या नहीं बोला, तो हर बार ये क्वेश्चनों में एग्जामों में पूछा जाता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा। तो इतने पॉइंट थे। अब हम बात कर लें थोड़ी सी भील की, तो थोड़ा रिवीजन कर ले भील का, फिर इसके बाद हम करते हैं गौंड ट्राइब स्टार्ट, ठीक है। चलो, भील किस शब्द से बना है, भील से। भील का मतलब धनुष, पढ़ाया था कि नहीं पढ़ाया। इनमें दो क्या बोलते थे उनकी लैंग्वेज, कमेटी और धनेली, ठीक है। तीर को क्या बोलते हैं, बिल्की, बिल्की क्या बताया था, बिल्की। ये किसके वंशज मानते हैं अपने आप को, और इनके पूर्वज कौन थे, एकलव्य। वही आर्चरी का सिस्टम जो है, आज भी वो लोग अंगूठे का इस्तेमाल नहीं करते हैं। जितने भी आर्चरी मिलेंगे भील, बिल्कुल, अगर वो भील ग्रुप के होंगे तो फिर आर्चरी का यूज नहीं करेंगे, अगर भील ग्रुप के होंगे। इससे पता चल जाएगा भील ट्राइब से, ठीक है। तो हमने उनके वंशज देख लिए थे, ये देख लिए थे। फिर हमने उनका प्रशासन देखा था, एडमिनिस्ट्रेशन देखा था। जैसे गांव का पूरा सिस्टम देखभाल करने वाले क्या बोलते हैं, अरे गांव को सब देखने वाला, अरे नहीं आ रहा याद, प्रशासन चलाने वाला व्यक्ति क्या है, कोटवार या चौकीदार, ठीक है। फिर पढ़ाया तो पूजा पाठ करने वाले व्यक्ति क्या बोलते हैं, भदबो, अरे भदबो, भगत और बदवी, ठीक है। और उपचार जो ट्रीटमेंट करता है उनको क्या, पुजारो बोला था। और गांव के मुखिया को क्या बोलते हैं, गमेती, गमेती। और भीलों को मुखिया को क्या बताया था, तड़वी। इनके घरों को क्या कहते हैं, कू। और मोहल्ले को क्या कहते हैं, फाल्या, फाल्या, फाल्या। छोटे गांव को, और बड़े गांव को, ठीक है ना, ठीक है। बड़े गांव को पाल और छोटे गांव को क्या बोलते हैं, फला बोलते हैं। ये सब पॉइंट हमने इसमें डिस्कस कर लिए थे, और इनकी ये सब बातें भी हमने डिस्कस कर ली थी। फिर हमने ये भी देखा था। अब हम बात कर लें इनकी उपजातियाँ, क्योंकि इनकी सब ट्राइब से सबसे ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं। भील, भिलाला है, बरेला है, बारली है, नायक है, रथ्यास है, और पटियाला है, पटियाला नहीं पटालिया, पटालिया, हाँ। भील, भिलाला, बारली, नायक, रथ्यास और पटियाला। इसमें भिलाला इंपॉर्टेंट है, क्योंकि भिलाला जो है महाराणा प्रताप वंशज, क्योंकि उनने उस समय पे जो लड़ाइयाँ लड़ी वो महाराणा प्रताप के क्या थे, साथ थे, ठीक है ना। एक इसमें नाम भी आता, क्या नाम था उनका, पुंजो भील करके नाम था उनका, पुंजो भील। उनने करके इनके साथ बैटल भी लड़े हैं। अब बात आ जाएंगे हम इनकी शादियों की कर लें, किसकी कर लें, दो ट्राइब्स और हैं, जैसे तड़वी हो गई जो मुस्लिम ट्राइब है, हाँ, और एक निधि है जो क्रिश्चियन है। तड़वी है, और तड़वी उनके बोलते हैं मुखिया को, पूरी, बिल्कुल ऐसे याद रखना ना। जैसे पूछे तड़वी किस ग्रुप से है तो ये भी बता देंगे। अब हम बात कर लें इनकी शादियों की। तो पहला होता है मगनी विवाह, सब में ही होता है। इसी में चलता है दहेज का सिस्टम, दापा आपा वाला, जो लड़के साइड से दिया जाता है। हाँ, जो लड़के साइड से दिया जाता, तय किया जाता। फिर दूसरा कौन सा बताया था, दूसरा होता है बोलो, लुगड़ा लाड़ी, एक साड़ी में। तो पहला बताया था मैंने मगनी विवाह, बिल्कुल।
फिर बताया था लुगड़ा लाड़ी एक साड़ी में विवाह। फिर बताया था मैंने कौन सा, आई भरन्या। आई भरन्या मतलब घर गुस्से, वही लड़की आएगी हल्दी हल्दी डाल देगी। धरणा विवाह मतलब बहु विवाह, एक से अधिक पत्नी, इनमें भी है एक से अधिक पत्नी का सिस्टम, देख रहे हो। हाँ, फिर है नात्रा विवाह। नात्रा मतलब होता है विडो 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 रीमैरिज का सिस्टम। तो इतने सारी इसमें शादियाँ थी, इनकी बातें हमने कर ली। अब हम बात कर लें कुछ और इनमें। अगर मैं बात करूँ, देखो पढ़ने के लिए इनमें बहुत सारा है, ट्राइब्स में बहुत सारा है कि उनकी पंचायत पढ़ो, उनके सिस्टम पढ़ो, उनके रीति रिवाज पढ़ो, उनके त्यौहार पढ़ो, नाच गान पढ़ो, इस सब चीज़ें। लेकिन हमें एग्जाम के हिसाब से क्या देखना है वो इम्पोर्टेंट है। इनमें एक और पढ़ाया था भगोरिया। कौन सा भगोरिया? भगोरिया मैरिज सिस्टम भी है इनमें कि लड़का लड़की मतलब जब आएंगे तो लड़का गुलाल का सिस्टम रहता है। उसी में एक मेला भी इनका फेस्टिवल है, होली के टाइम पे होता है, इसी में होता है भगोरिया। भगोरिया में हाँ गुलारिया, भगोरिया भी 7 दिन तक चलता है। गुलारिया, गोल गधेड़, उजाड़िया 7 दिन तक चलता है। तो पहले चलता है गुलालिया। गुलालिया का मतलब हो गया गुलाल डालना, ठीक है, 2 दिन तक चलेगा। फिर होगा गोल गधेड़, फिर ऐसे गोला वोला बना के वो लड़कियाँ इकट्ठी हो जाती हैं, लड़के हाथ में डंडे अंडे लेकर के, और फिर जो लड़के रहते हैं उस एक खंबा रहेगा उस पर चढ़ने की कोशिश करते हैं, जो चढ़ जाता है वो अपने पसंद से शादी करेगा। फिर उजाड़िया, जैसे जिनकी शादियां हो जाती हैं तो मेले में जो नहीं लास्ट टाइम कहते मेला ख़त्म होने वाला है, तो फिर वो मेला उजड़ जाता है, तो सामान आमान खरीदो जो भी हो। तो ये 3 सिस्टम ऐसे इसमें रहते हैं। फिर हमने ये बात कर ली थी। फिर हमने इसमें देखा था इसका एग्रीकल्चर सिस्टम। कौन सा? 3 थे। कौन का? दजिया था और चिमाता था और हलमा। हलमा हलमा दजिया जो चिमाता कौन सा? पहाड़ी क्षेत्रों में, मैदानी क्षेत्रों में दजिया है। और हलमा सिस्टम बताया था कि एक दूसरे को, हाँ बिल्कुल, ग्रुप में खेती करना, ये मिलकर के खेती करते हैं ना सब, तो ग्रुप में क्या करना? खेती करना। तो ये इनका काम है, साथ में ही काम करना। और क्या बताया था? एग्रीकल्चर। इन्हीं की मैं बात करूँ आर्ट एंड कल्चर की, तो इसकी सबसे ज़्यादा, अरे यार सुनो बेटा, इसका सबसे ज़्यादा फेमस कौन सा है? पिथौरा चित्रकला। पेंटिंग कौन सी है इसकी? जो फेमस जो रहे हैं वो कौन रहे हैं? पेमा फाल्या। स्टार्टिंग करने का काम किसने किया था? पेमा फाल्या ने। पेमा फाल्या ने इसको स्टार्टिंग किया, फिर आगे जाकर उसको बढ़ाया भूरी बाई को पद्मश्री वगैरह मिल भी चुके हैं। फिर उनकी एक और रही है लाडो बाई, और अभी बहुत फेमस चल रहे हैं, चर्चा में भी है, डुबू भारिया। क्योंकि सबसे ज़्यादा पेंटिंग बनाने का जो रिकॉर्ड है पिथौरा चित्रकला में वो है डुबू भाई। भूरी भाई की वजह से ये पेंटिंग अभी चर्चा में आ गई। कौन सी? पिथौरा क्या रहता? ये पूरा ऐसे मतलब गुदना टाइप से करेंगे, मतलब एक धागे की पेंटिंग रहेगी, दीवारों पे बनाना या कपड़ों पे बनाना, ठीक है, इनका ज़्यादातर यूज होता है। ठीक है, एक बार उसका देख लेना थोड़ा सा, ठीक है, ये हो गया। इसके बाद हमने बात की थी, इन सब पॉइंट की बात कर ली हमने, पेमा फाल्य वगैरह देख लिया। हाँ, अब बात आती है इनकी मृत्यु संस्कार। क्या देखते हैं? तो एक होता है इसमें गातला, या जिसे गाता कहते हैं, गातला या क्या बोलते हैं, हाँ गातला या गाता, और एक चलता है टिया सिस्टम। गाता या गातला सिस्टम होता है कि जो कम समय में, मतलब असमय मृत्यु हो जाती है, मतलब जो अपनी एज पूरी कंप्लीट ना कर पाया हो वो, और उसी में इनमें मतलब, और उन लोगों को क्या किया जाता है? दफना दिया जाता है। क्या करते हैं? हाँ, दफना दिया जाता है, और उनके ऊपर एक पिलर लगा दिया जाता है, उसको पेंट कर दिया जाता है। ठीक है, फिर एक आता है टिया का सिस्टम। देखो इनमें इनके सिस्टम देख रहे हो, इनका सिस्टम ये है कि जो एज कंप्लीट कर लेते तो उनको जलाने का काम करते, मतलब दाह संस्कार वाला, जो मतलब हिंदू सिस्टम में किया जाता है, हिंदू रीति रिवाज से, कि उनको जलने के बाद फिर उनको क्या करेंगे, मतलब उनकी जो अस्थियां वगैरह जो मिलती है ना, पानी में विसर्जित करेंगे। और अगर कम उम्र का कोई व्यक्ति खत्म हो रहा है, डेथ हो रही है उसकी, तो उसको क्या करेंगे? तो दफनाने का काम करेंगे। तो ये सब इतने पॉइंट थे भील ट्राइब के बारे में जो आपको पढ़ना है। इसकी सब ट्राइब्स वगैरह ये तो अच्छे से पढ़ ही लेना। आज हम स्टार्ट जो करने जा रहे हैं, हमें नेक्स्ट जो स्टार्ट करना कौन सा? गोंड। चलो हेडिंग डाल लो, गोंड ट्राइब। अगला है गोंड जनजाति। देखो, गोंड पढ़ने से पहले अगर मैं बात करूं तो गोंड जो मिलती है वो पश्चिमी, मतलब जो मिलती है वो मध्य प्रदेश के मध्य क्षेत्र में। कहाँ मिलेगी? हाँ, सबसे पहले तो देखो, पढ़ने से पहले जब भी किसी चीज़ को पढ़ो, एक चीज़ थोड़ी मेंस के लिए समझना कि जब हम पढ़ेंगे कि गोंड ट्राइब जैसे ही आया दिमाग में, तो पहले तो इस शब्द का मतलब मीन्स होना चाहिए हर शब्द का। शब्द का मतलब के बाद फिर वो उसकी ज्योग्राफी, क्या जियोग्राफी पता होनी चाहिए। ज्योग्राफी का मतलब सीधा सीधा है कि वो ट्राइब पाई कहाँ जाएगी, रहती कहाँ पे है,
क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? तो वो मिलेगी मध्य प्रदेश में, मतलब मध्य प्रदेश के मध्य भाग में, ठीक है। और मध्य भाग कौन सा कहलाएगा? विंध्यन और सतपुड़ा वाला बीच का जो हिस्सा है ना, अरे नर्मदा भ्रंश घाटी वाला, वही नर्मदा भ्रंश घाटी वाला, जहाँ पे कोल मिलेगा, कोयला का क्षेत्र, वहीं पे गोंड ट्राइब्स मिलेंगे। बिल्कुल। तो देखो गोंड की उत्पत्ति किससे हुई, किस शब्द की हुई है? कौंड से। देखो ये जो शब्द बना है, ये बना है आपका कौंड से, और इसका मतलब क्या होता है? पर्वत। कौंड शब्द का मतलब क्या है? कौंड मीनिंग का जो मतलब है वो क्या है? पर्वत। तो गोंड जो है वो कौंड से बना है और जिसका मतलब होता है पर्वत। क्लियर है कि नहीं है? यही पूछ लेगा पेपर में, बहुत पूछे गए हैं कि जैसे भील शब्द किससे बना? भील से बना है, ठीक है। और यह एक तेलुगु भाषा का शब्द है, किसका है? हाँ, और मैं बता दूं जो गोंड है ये द्रविड़ियन समूह के, किस समूह के हैं? ये मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन पूरा ग्रुप। ऑस्ट्रोलाइट समूह कौन सा है, प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट कौन सा है, द्रविड़ियन समूह कौन सा है, इस सब मैं पढ़ा दूंगा किसी दिन। चलो हम बात कर ले, ये रहते कहाँ पे हैं? बात आती है इनका निवास। देखो इनका निवास स्थान क्या होगा? तो पहली बात तो ये आएंगे पश्चिमी मध्य प्रदेश में। किस में आएंगे? ऐसा लिख लो, नर्मदा नदी के किनारे। कहाँ मिलेंगे? अरे ये है, लो ये क्या है? इसके ऊपर हो गया विंध्यन, क्या है? और नीचे हो गया सतपुड़ा। अरे नर्मदा तो बीच में ही है नर्मदा के ऊपर वाला क्षेत्र कहलाएगा विंध्यन और नीचे वाला क्षेत्र क्या कहलाता है? सतपुड़ा है। तो लोग भूलने की आदत कितने जल्दी इतने जल्दी भूल जाते हो सच में कि पढ़ा और फट से भूल गए सबका सब। पेपर तक कुछ रहेगा याद कि नहीं रहेगा? नहीं रहेगा है। तो इस क्षेत्र में इसके इस तरफ भी इस तरफ दोनों तरफ इसके पूरे क्षेत्र में कौन सी मिलती है ट्राइब? गोंड ट्राइब मिलती है। मैं बता दूं कि ये नर्मदा का जो क्षेत्र है भ्रंश घाटी है, इसमें मिलता है, यहाँ चट्टानें मिलती हैं गोंडवाना चट्टान। कौन सी चट्टान है? और मैं बता दूं इनका गोंडवाना चट्टानों का नाम ही इन गोंड ट्राइब के नाम पे क्या पड़ा है। और जहाँ गोंडवाना क्रम की चट्टानें मिलेंगी वहाँ क्या मिलेगा? कोयला प्राप्त होता है। क्या होता है? उससे कोयला प्राप्त किया जाता है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? तो लिख लेना कि ये विंध्यन और सतपुड़ा वाले क्षेत्रों में निवास करती हैं और ये पूरा क्षेत्र जो कौन सा कहलाता है? गोंडवाना क्षेत्र। कौन सा क्षेत्र है? ये पूरा जो क्षेत्र कहलाता है, लिख लो, गोंडवाना क्षेत्र। और ये क्षेत्र फेमस किस लिए होता है? कोयला। इसे सबसे ज़्यादा प्राप्त होता है, इन क्षेत्रों से हमें कोयला प्राप्त होता है। क्लियर है? कोई डाउट? अब हम बात कर लें इनकी, ये हो गई निवास। निवास के बाद हम कुछ और बातें कर लें। इनकी उपजातियां क्या कर लें? उपजातियां मतलब सब ट्राइब क्या आएंगी? सब ट्राइब। अब सब ट्राइब में देखो बेटा, सब ट्राइब में इसमें कौन कौन से? असुर है, गैता है। देखो असुर, गैता, असुर है, गैता है, मुरिया मारिया, मुरिया एक ही है, मुरिया मारिया अलग अलग है, अलग अलग है, मुरिया मारिया। एक और इसमें खैरवार इसी की है, कत्थे वाली है ना जो, हाँ। और नागरची, कौन सी? नागरची। एक खैरवार कत्था निकालती जो शिवपुर भिंड मुरैना क्षेत्र में, पढ़ाए थे कि नहीं पढ़ाए थे? कि भिंड मुरैना क्षेत्र में जो कत्था निकालती है, बानवर में है ना कत्था कारखाना पूरा, ये पूरा पढ़ा था ना हमने। तो ये निकालती वो कौन सी है? ये वाली खैरवार ट्राइब। और खैरवार किसकी सब ट्राइब है? तो गोंड की। ये सब पढ़ाया था। और नागरची कौन होती है? नागरची का काम होता है नाच गाने का। नागरची का काम क्या रहता है? नहीं सॉरी, नागरची बर्तन बनाते नहीं, दो नहीं नहीं नहीं, नागरची का काम है, इनका काम है पूजा पाठ का रहता है शायद। हाँ थोड़ा एक बार देखना सर्च करना क्या है। हाँ है? हाँ नहीं नहीं, थोड़ा एक बार सर्च कर लो। देखो तो असुर है, गैता, मुरिया, माड़िया, खैरवार और नागरची। और इसमें देखो क्या रहता है, कुछ ट्राइब्स हैं जो ऐसी, जैसे मैं बात करूं इसी में आएगी आगरिया। कौन सी ट्राइब है? इसी की सब ट्राइब है आगरिया। आगरिया के बाद इसी में आती है आपकी ओझा, हाँ ओझा इसी के हैं सब, ओझा। उसी में आएगी 16 हस, 16 हस और कोयल भूतिस, कोयला
भूतिस, ठीक है, और एक आती प्रधान। तो ये इसी के सब ट्राइब हैं। इनके काम के अकॉर्डिंग आता है, जैसे आगरिया का काम है लोहा गलाने का, किसका काम? लोहा, तो इसका आयरन से रिलेशन है। ओझा, जो ओझा है ये कहता तंत्र विद्या का काम, क्या कहता? तंत्र विद्या का काम करेगा। 16 हस है, 16 हस का जो काम रहता है ये बड़ाई है। बड़ाई कौन है ये? मतलब जो वुड का काम करेगा, हाँ, लकड़ी का काम करेगा, फर्नीचर वगैरह का। हाँ, कारपेंटर टाइप में, कारपेंटर ही होती है। लेकिन इस ट्राइब के अंदर जो आते हैं वो क्या होते हैं? 16 हस बोलते हैं उनको, 16 हस, ठीक है। फिर आते कोलिया भूत, ये करते हैं नाच गाने का काम। किसका काम है? नाच गाने का काम है इनका। और प्रधान काम है, जो प्रधान है इनको जो प्रधान बोला गया इन्हीं को बोलते हैं प्रधान। तो हाँ बिल्कुल, तो इनको बोलते हैं पूजा पाठ करना। क्या? पूजा वगैरह। तो देख रहे हैं ना, एक क्वेश्चन ऐसे आएंगे कि नागरची किसकी सब ट्राइब, एक क्वेश्चन पूछे गए, अभी आया भी था पेपर में कि नागरची किसकी है, खैरवार, एक आता है हर बार, लेकिन देखा खैरवार किसकी उपजाति है? हाँ नहीं, अलग अलग है, मुरिया मारिया। अगरिया का काम है लोहा गलाने का, ठीक है। ओझा का काम तंत्र विद्या का रहता है। 16 हस का बड़ई का काम है। कोलिया भूतिस का नाच गाने का काम है। और प्रधान का काम क्या है? क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? देखो मैं बता दूं, गौंड 2 टाइप के होते हैं, जैसे अभी हमने यहाँ पढ़ रहे, 2 होते, 2 टाइप के। हाँ, धुरगौंड और राजगौंड। देखो, और ये होते किसके हिसाब से? भूमि के हिसाब, मतलब जमीन, जो क्षेत्रों के हिसाब से रहे। ये बांटा है किसके हिसाब से? लैंड के हिसाब। जिसके पास जमीन ज़्यादा है तो उनको राजगौंड बोले। क्या? संपत्ति के आधार पर तो, हाँ वही संपत्ति के आधार पर, क्योंकि जमीन के आधार पर। ये हो गई भूमि के, लैंड के हिसाब से, भूमि के आधार पर, मतलब जिसके पास ज़्यादा प्रॉपर्टी। किसके मैटर में? तो वो राजगौंड कहलाएंगे, राजगौंड, ठीक है। और एक होंगे आपके धुरगौंड, तो इनके पास क्या होगा? कम जमीन होगी, ठीक है। तो इसमें लिख लो राजगौंड जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन है, इनके पास, जिनके पास नहीं है, तो इन्हें बोलेंगे धुरगौंड। तो ऐसे याद रखने, क्वेश्चन आया भी है कि धुरगौंड कौन से कहलाते हैं? धुरगौंड वो जो जिनके पास जमीन नहीं होती है। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? हाँ, नहीं हो रहा क्लियर? तो क्या हो जाएगा? उपजातियां इसकी कौन कौन है? असुर, गैता, मुरिया, मारिया, खैरवार, नागरची, आगरिया, ओझा, 16 हस, कोलिया भूत, प्रधान है, प्रधान बोलते हैं। इनके काम पे आधार पर इनको जरूर याद रखना, ठीक है। अब हम बात कर लें इनमें कुछ, चलो आगे बात करते हैं हम इनके विवाह के ऊपर। किसके ऊपर? विवाह संस्कार। इनकी बात करते हैं विवाह संस्कार। विवाह संस्कार में जैसे इसमें एक होता है दूध लुटावा। क्या होता है? दूध लुटावा। एक विवाह होता है इनमें पलायन, या इन्हीं को बोलते हैं सेवा विवाह। क्या बोलते हैं? सेवा विवाह। विवाह तो बिल्कुल याद रखना, ठीक है, ज़रूरत है सबको, मतलब समय के हिसाब से। सैला, सैला। अगला आएगा, एक मिनट, नहीं, दूध लुटावा, पलायन, सैला नहीं, सॉरी, सैला। फिर अगला आएगा इसमें लमझना, लमझना, ठीक है, लमझना। इसी को बोलते हैं घर जमाई। क्या बोलते हैं? घर जमाई। अभी मैं बता रही को थोड़ा ये कि विवाह होते कितने हैं, पहले ये देख लो। घर, और एक होता पढ़ोनी। कौन सा है? पढ़ोनी। और एक होगा चढ़ विवाह। तो इतने विवाह और भी हैं, लेकिन इम्पोर्टेंट है। देखो अब थोड़ा ये समझ लो क्या होता। जैसे बात करें चढ़ विवाह। चढ़ विवाह लड़का बारात लेकर के आएगा, जैसे अभी होता ना, सभी समाज में होता कि लड़का दरवाजे पे आएगा बारात लेके, तो ये हो गया चढ़ विवाह। पढ़ोनी, देखो पढ़ोनी में क्या होता है कि जब लड़की बारात लेके आए, पढ़ोनी क्या है? यहाँ लड़का, यहाँ लड़की। तो चढ़ विवाह में जब लड़का घोड़े पे चढ़कर आता दरवाजे पर, तो उसे बोलते हैं कौन सा? चढ़ विवाह। और पढ़ोनी में है जब लड़की घोड़े पे चढ़ के आती है, ठीक है, तो उसे बोलते हैं पढ़ोनी। क्लियर है कि नहीं है? अब चलते हैं आगे। इसमें फिर लिखा एक लमझना।
या घर जमाई। तो लमझना का मतलब रहता है कि जिनके पास दहेज नहीं लेता, रहता क्या देने के लिए। तो हाँ, तो जो गोंड में क्या होता है कि वो घर जमाई बन के रहेगा 1 साल तक, और अपने सास ससुर जो होने वाले होंगे पूरे सबकी सेवा करेगा, ठीक है। तो वो किसके एवज में करता है? वो दहेज के एवज में। किसके एवज में? दहेज के एवज में करता है ये लमझना। तो उसको बोलते हैं घर जमाई विवाह। ये देख लो दूध लुटावा। दूध लुटावा इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये देखो ये तो मिल जाते लमझना वगैरह, ये सेवा एवं विवाह, लेकिन दूध लुटावा, दूध लुटावा का मतलब है ये ज़्यादातर मिलता है ये मुस्लिमों में मिलेगा, और यह मिलेगा साउथ इंडियंस में। साउथ जैसे देखो ना, मामा की लड़की कर लेते, बुआ की लड़की भी कर लेते। साउथ में बुआ की लड़की हो जाती, लेकिन मुस्लिम में नहीं होता। मुस्लिम में मामा की लड़की हो जाएगी, बुआ की लड़की नहीं होती है। बुआ की जैसे ऐसा हो गया ना, जो बुआ है, बुआ का लड़का होगा, मामा की लड़की होगी, तो रिश्ता हो जाएगा। लेकिन साउथ में मामा की हो चाहे बुआ की हो, साउथ इंडियन मूवी नहीं देखी ना, पता चला कि कोई मतलब हीरो दादाजी थे, उनकी मतलब बहन थी, पहले पिताजी उनकी बहन थी, वो भाग गई लव मैरिज करके, फिर उनका कोई लड़का हो गया या लड़की हो गई, पता चला वो बुआ जी की लड़की है या मामा जी की लड़की है। तो ऐसे करके बहुत सारी साउथ इंडियन मूवी में दिखाया गया है, तो वो आप देख लेना थोड़ा सा, ठीक है। तो इनको बोलते दूध लुटा। दूध लुटावा का मतलब है कि पहले जो वही दूध का इधर उधर फिर, तो दूध लुटावा है, पलायन सेवा विवाह है, लमझना घर जमाई है, पढ़ोनी है, और कौन सा है? चढ़ विवाह। तो इतने सारे विवाह हैं जो ये होते हैं। अब हम कुछ और बात कर लें इसमें। देखो इनमें विधवा विवाह का भी क्या होता है? हाँ, तो विधवा विवाह भी सिस्टम इनमें देखने को मिलता है, ठीक है। तो इतने मिल जाएंगे। अब मैं कर लूँ इनकी नृत्यों की बात। किसकी? डांस। क्या? इनके नृत्य, इनके डांस की बात कर लूँ तो डांस में देखो आप यहाँ पे 2 बहुत फेमस हैं, कर्मा और सैला। ये बहुत फेमस है, ठीक है, कर्मा और सैला। कर्मा और सैला फेमस, बाकी और भी हैं इसमें, जैसे सुगा, सजनी, कहरबा, इसके और भी हैं, सुगा, सजनी, कहरबा, ठीक है। ये इतने विवाह हैं। लेकिन मैं बता दूं कर्मा इसलिए फेमस है, कर्मा वाला नृत्य, क्योंकि ये स्त्री प्रधान नृत्य है। इसको कौन करती है? स्त्रियां करती हैं, ठीक है, ठीक है। स्त्रियों के द्वारा इनको किया जाता है। और ये दशहरा के टाइम पे, क्यों? क्योंकि जो नववर्ष, हाँ, क्योंकि इस समय क्या होती है, फसल घर आ जाती है। अरे ये स्पेशल देखो जितने भी ट्राइब्स हैं, ये जितने भी त्यौहार मनाते हैं, इनका सबका पर्पज है फसल, जो क्रॉप। और इस समय कौन सी क्रॉप आएगी? खरीफ की क्रॉप। कौन सी? अरे धान है, गेहूँ, जैसे आपका तिल है, उड़द है, ये सब होती ना, है, मूंगफली है, तो ये सब फसल आते हैं। और उसके बाद फिर नई फसल बोएंगे, वही रबी वाली फसल। तो उस समय क्या होता है, तो उसी के एवज में ये नृत्य करती है। इसको स्त्री प्रधान नृत्य है, स्त्रियों के द्वारा इसे किया जाता है। और जिसका प्रमुख वाद्य यंत्र होता है, एक करके मादर करके होता है। अब कैसा देख लेना थोड़ा, देखो। तो कर्मा नृत्य स्त्रियों के द्वारा किया जाता है, स्त्री प्रधान है। और इसमें क्या है कि इसे अभी हाल में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड इसने बनाया है। किसमें शामिल है? गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाएगा कर्मा, क्योंकि कर्मा जो है एक किसके द्वारा किया जाता है? एक किया जाता गोंड राय, और स्पेशल करते हैं स्त्री प्रधान नृत्य। बात आता सैला। सैला जो है पुरुष प्रधान है। कैसा है? सैला जो है वो कौन सा कैसा नृत्य है? पुरुष प्रधान नृत्य है। और इसमें एक पुरुष प्रधान इसमें क्या करते हैं? डंडा लेकर के करते हैं। क्या करते हैं? डंडा लेकर के इसको किया जाता है। फिर सुगा मतलब एक ऐसा मतलब उसका मिट्टी का, या फिर उसका एक तोता बनाते हैं, तोता बोलते हैं सुगा को। किसको बोलते हैं? तो हाँ, पैरट को बोलते हैं सुगा, बिल्कुल। पैरट को बोला जाता है क्या? सुगा। तो ये सुगा नृत्य भी इनको मिलता है। और ये ज़्यादातर इनके फंक्शन जैसे शादी आदि बारात है, उन सब में किया जाता है। बन जाएगा कि नहीं बन जाएगा? एक नृत्य और होता है भड़ोनी। कौन सा? भड़ोनी। ये बारात के आगमन पर। कब होता है? बारात आगमन पर, ठीक है। कब किया जाता है? क्लियर हो रही कि नहीं? हाँ, जब बारात आगमन का मतलब जब बारात के लिए स्वागत होता है। क्या होता है? और स्वागत होता है गालियों से। किससे? अच्छी अच्छी मीठी मीठी गालियाँ दी जाती हैं। गाली दे करके इसका स्वागत किया जाता है, उसे बोलते हैं भड़ोनी। क्या बोलते हैं? हाँ, जब दरवाजे पे आ जाती है बारात तो तब ये गाया जाता है। नहीं, औरतें कलश वलश रख के गाती हैं, ठीक है। ये मिलता है इनमें सिस्टम, ये देखने को मिलता है। तो ये हो गए इनके ऐसे। अब देखो, अब मैं बात कर लूँ इनके खाने की। खाना वही 3 टाइप में, दोपहर, सुबह, शाम, ऐसा।
तो जैसे मैं बात करूँ सुबह, सुबह के खाने को बोलते हैं बासी, क्या बोलते हैं? बासी। और दोपहर के खाने को बोलते हैं पेज, और शाम को खाने को बोलेंगे क्या? बियारी। हाँ, ये याद रखना हल्का सा, बाकी ज़्यादा नहीं है। ये इम्पोर्टेंट है, इनके डांस ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, और इनके मैरिज मतलब शादियाँ, और इनकी सब ट्राइब। सब ट्राइब सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, क्योंकि सब ट्राइब के क्वेश्चन पेपर में सबसे ज़्यादा आते हैं, क्योंकि आजकल जो इनका स्टैंडर्ड हो गया है बहुत अलग इनका पूछने का हो गया। वो सब ट्राइब सबसे ज़्यादा क्या कर रहा है? पूछ रहा है, बिल्कुल। तो सब ट्राइब बिल्कुल याद रखना। कुछ और हम यहाँ बात कर लें इनके देवता युवता वगैरह। अगर बात करें बड़ा देव, जो इनके सबसे बड़े देवता हैं, कौन से? बड़ा देव। इन्हीं को ये बोलते ठाकुर देव। कौन? ठाकुर देव। तो नहीं, देखो बड़ा देव जो है सबसे बड़े देवता, सबसे बड़े देवता है बड़ा देव, ठीक है। कौन है सबसे बड़े देवता? ये इनके प्रमुख देवता है, चीफ गॉड है इनके। फिर एक नाम आता है ठाकुर देव का, जो गांव के देवता माने जाते हैं। किसके? ठाकुर देव, गांव के देवता। ठाकुर देव कौन है? गांव के देवता, ठीक है। जैसे हमने वहाँ पे पढ़ा था, थोड़ा याद करो, हमने जैसे उसमें किसमें, भील में हमने पढ़ा था भगोरिया। क्या पढ़ा था? भगोरिया पढ़ा था ना। तो भगोरिया में क्या होते हैं कि जो इनके लड़का लड़की रहते, कौन कौन? लड़का लड़की। कौन? भील ग्रुप के। तो सब यहाँ पे मिलते हैं, एक ग्रुप होता है जहाँ पे दोनों एक साथ मिल जाते हैं। क्या होते हैं? मिलते हैं, और एक दूसरे को अपनी पसंद के हिसाब से शादी करें। उसी प्रकार के गोंड में एक जगह होती घोटुल, ठीक है। हाँ, अरे जिन्हें बोलो शादी घर, जैसे भगोरिया वाले, जहाँ पे भगोरिया उत्सव का वो किया जा रहा होगा, तो वहाँ पे ये मिलेंगे। और उसी प्रकार से यहाँ पे एक जगह होती है जिसको बोलते हैं घोटुल। क्या बोलते हैं? घोटुल। और एक गोंडों का क्या है? शादी घर। यहाँ पे सब इकट्ठे होंगे, लड़का लड़की, गोंडों के लड़का प्लस लड़की, और फिर ये अपने हिसाब से एक दूसरे को क्या करते हैं? पसंद। हाँ, फिर शादियाँ उस प्रकार से कराई जाती है। तो उस जगह को बोलते हैं घोटुल, जहाँ पे लड़का लड़की मिलते हैं। जैसे इसमें मिलते हैं भगोरिया, तो भील हो गया, और इनमें कौन से जगह पे मिल रहे हैं? घोटुल। क्लियर हो रहा कि नहीं हो रहा? आगे चले। आगे चले बेटा। इनमें क्या है मैं बता दूं, इनके मृत्यु संस्कार की थोड़ी बात कर लें। मृत्यु संस्कार में क्या होता है, जब कोई किसी व्यक्ति की इसमें क्या हो जाती है? डेथ हो जाती है, तो ये क्या मनाते हैं? 10 मानी। क्या मनाते हैं? 10 मानी। 10 मानी का मतलब जैसे हम लोग कहते हैं ना 13, हमारी 13वें दिन होती है, मतलब हिंदू कल्चर के हिसाब से। मुस्लिम में 40 दिन बाद किया जाता, तो इनमें 10 दिन बाद किया जाता है, 11वें दिन। तो इसमें 10 नामी किया जाता है, और जिसको बोलते हैं, सीधा बोलो 10 नामी का मतलब सब मिलकर 13 ही कराते हैं। क्या कराते हैं? सब मिलकर 13 ही कराते। इसका मतलब क्या हो गया? जैसे जब किसी, अरे वो ठीक है जी, मतलब 13 का मतलब समझाने के लिए, बिल्कुल सब अपना अपना डिस्ट्रीब्यूशन। हाँ, लेकिन इसमें क्या है, इनमें जो सिस्टम वो 10 मानी है। एक मिनट सुनो, इधर सुनो। 10 मानी जो है कि सब मिलकर, अरे जैसे घर से कोई आटा लाया, कोई चावल लाया, कोई दाल लाया, ऐसे मिलकर फिर बना के सब मिलकर के खाते हैं। मतलब अपने यहाँ क्या एक ही व्यक्ति के ऊपर बोझ लाद देते पूरा कि तुम ही सब करो। हाँ, उसमें क्या खीर अच्छी नहीं बनी, हमें तो उसमें काजू ही नहीं मिले, ढूंढे बादाम तो देखने के तक नहीं थे। हाँ, पूरी थोड़ी मोटी थी, फिर उसमें भी अलग अपने पसंदीदा, रायता हल्का सा खट्टा था थोड़ा, ठीक। ये सिस्टम चलेगा ना। लेकिन इन लोगों में देखो कितना प्यारा कल्चर दिखाई दे कि ये लोग किसी एक व्यक्ति के ऊपर बोझ नहीं बनेंगे, सब मिलकर के, बिल्कुल सब लाएंगे मिलके, और फिर इसमें ये सिस्टम करेंगे, ठीक है, बन जाएगा इतना। आगे चले, तो ये हो गया इसका मृत्यु संस्कार, तो इसे बोलते हैं 10 नामी सिस्टम। देखो इसमें एक चीज़ और है, जब गोंडों की डेथ हो जाती तो एक गाना गाया जाता है, कौन सा? ख्योला पाटा। कौन सा गाना? ख्योला, हाँ ख्योला पाटा, देख लो। इनका मृत्यु गान है, मृत्यु गान। वो तो जय भीम मूवी दिखाते हैं जब, ख्योला पाटा क्या बेटा? जय भीम मूवी है, उसमें दिखाते हैं गाना जब। नहीं, देखो इसमें क्या रहता,
हाँ जय भीम जो मूवी आई ना, घेर घेर के गाते, बिल्कुल। अब वो ट्राइब कौन सी उसमें बताया नहीं गया। इन लोग क्या रहता है देखो, इसमें हर एक चीज़ में ये लोग मतलब एक सिस्टम रहता है इनका कि गम भी है तो उसको खुशी की तरह व्यक्त करते हैं उसको। एक हम लोग देखो इतना टेंशन में, बहुत सारे ग्रुप हैं, सबके अलग अलग हैं, मनाने के तरीके अलग अलग। वो गम अपना शो करते हैं। ख्योल पाटा का मतलब है, क्वेश्चन पूछेगा ख्योल पाटा किसका मृत्यु गान है, तो किसका है, गोंडों का। क्लियर। 10 मानी किसमें कहा जाता था, इनका मतलब 13 वाला सिस्टम है। ठीक है, तो इतने पॉइंट हो गए इनके बारे में। और देखो क्या है, अब बात आती है इनकी एग्रीकल्चर, कृषि देख लो इनकी, क्या कृषि। तो एग्रीकल्चर देखो, तो इनमें एग्रीकल्चर को बोलते हैं बारी, क्या बोलते हैं, बारी। झूम कृषि जो शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है उसको क्या कहा जाता, बारी कहा जाता है। जैसे हमने उसमें देखा था भील में चिमाता, दजिया, ठीक है, और हलमा सिस्टम। इसमें कौन सा दिख रहा है, बारी सिस्टम, जिससे बोलेंगे क्या, ये बारी भी शिफ्टिंग एग्रीकल्चर है। हाँ बारी भी एक वही है ना सिस्टम। अब ट्राइब जितनी भी वो सब शिफ्टिंग एग्रीकल्चर ही करते हैं, झूम कृषि ही करते हैं। क्लियर है कि नहीं, हाँ वो एक जगह नहीं। क्लियर है, आगे चले, कोई दिक्कत तो नहीं है। इनमें एक त्यौहार होता है लारूकाज, कौन सा, लारूकाज। लारूकाज जो त्यौहार होता है वो इसमें सुअर की बलि दी जाती है। तो लिख लो लारूकाज, लिख लो, ये लिख लो लारूकाज। चलो मैं इनके बारे में थोड़ा और बता दूं, 1-2 पॉइंट और हैं। यहाँ पे एक पर्सनालिटी है जिनका नाम है, यहाँ पे लिख दे रहा, 1 मिनट ये रब कर दूं, देखो इनका नाम है महेश्वर शर्मा। क्या नाम है, इन्हें बोलते हैं झाबुआ का गांधी। क्या कहते हैं, का गांधी। जबकि एक्चुअल स्थिति ये भील वाले क्षेत्र में गए थे, झाबुआ और अलीराजपुर डिस्ट्रिक्टों में। तो उन डिस्ट्रिक्टों में पहुंचे और महेश्वर शर्मा एक मतलब कह सकते हो टूरिस्ट थे, लेकिन उनने ये देखा, उनने इन ट्राइब की मदद की। मदद किस प्रकार से की, हलमा सिस्टम को लेकर। किसको, हलमा प्रथा। हलमा प्रथा का मतलब है क्या करना, सहयोग, सहयोग, सहयोग किस चीज में, कृषि में। तो एक दूसरे जैसे इनमें क्या मिलता है देखने को, जैसे किसी के हल है किसी के पास, या बैलगाड़ी है किसी के पास, तो वो किसी दूसरे को दे देगा, ठीक है, और दे करके क्या करेगा उनका यूज। अरे वही ये पूरे ग्रुप में डिवाइड कर देगा, और डिवाइड करके क्या मिलेगा, जब तक सबका पूरा पर्पज नहीं हो जाएगा। वही सहयोगात्मक कृषि करना, ग्रुप में करना, जैसे सहायता समूह चलते ना ये, उसी प्रकार से एक ग्रुप। तो ये इनने चलाया था और इसका श्रेय जाता है महेश्वर शर्मा को। इसी वजह से उनको इनका क्या कहा जाता है, झाबुआ का गांधी कहा जाता। और इन्हें 2019 में 2019 में इन्हें क्या मिल चुका है, पद्म श्री, ये इनको मिल चुका है। तो पद्म श्री से नवाजे जा चुके हैं। तो इतने पॉइंट थे इनके बारे में जो हमें इनके बारे में पढ़ने थे, ठीक है। तो स्वयं सहायता समूह जैसा काम है इनका, सहयोग करना इनका काम है। अब इसमें और देखो, और गौंड में पढ़ना क्या है, सब ट्राइब देख ली हमने, इनके सिस्टम देख लिए, ये देख लिया। हाँ थोड़ा इनका चित्रकला देख लो, कौन सी चित्रकला बचा, हाँ देखो चित्रकला। तो ये है ढंगना चित्रकला, कौन सी, ढंगना चित्र कला, कौन सी, ढंगना चित्रकला के लिए। अभी हाल में जो गौंड थी दुर्गाबाई बियोम, कौन, दुर्गाबाई बियोम। तो दुर्गाबाई बियोम को ये है कहाँ की, मंडला की, मंडला एमपी की है। और अभी इन्हें हाल में क्या मिला है, पद्मश्री। क्या मिला, हाँ। अब क्या बताओगे, क्वेश्चन आएगा कि दुर्गाबाई बियोम को किस चीज के लिए पद्मश्री मिला, तो ढंगना चित्रकला के लिए। ढंगना चित्रकला किससे रिलेटेड है, वो है गौंड ट्राइब से, क्योंकि ये कौन है, गौंड ट्राइब से। क्वेश्चन आएगा कि दुर्गाबाई बियोम किस ट्राइब से है, तो आंसर होगा गौंड से। किस डिस्ट्रिक्ट की रहने वाली, मंडला, क्योंकि सबसे ज़्यादा मंडला अडला इसी क्षेत्र में तो मिलती है, मंडला बालाघाट क्षेत्र में, ठीक है। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा, कोई डाउट। तो ये था आपका गौंड,
थोड़ा सा गोंड के बारे में हल्का सा फिर से हम देख लें, रिवीजन करवा दें जल्दी से। लिख लो ये, जल्दी लिखो। सबसे पहले बताओ गोंड शब्द किससे बना है? कोंड। कोंड एक है जो तेलुगु भाषा का शब्द है, ठीक है, तेलुगु है ना, जिसका मीन्स होता है माउंटेन या पर्वत। पर्वतों पर रहने वाली जनजाति या पर्वतों पर रहने वाले लोगों को क्या बोलते हैं? गोंड कहा जाता है। ये जो क्षेत्र है ये मध्य प्रदेश का, अगर मैं इनकी लोकेशन की बात करूं या निवास स्थान की बात करूं, ये मध्य प्रदेश के मध्य भाग में पाया जाता है, जो आपका नर्मदा रिफ्ट वैली, कौन सा? नर्मदा भ्रंश घाटी, जो विंध्यन और सतपुड़ा वाला क्षेत्र है, और इसी को बोलते हैं गोंडवाना क्षेत्र। क्या इस क्षेत्र में क्या मिलता है? कोयला। तो ये पॉइंट है आपके किसके? गोंड के बारे में, उनके निवास स्थान। फिर मैं बात करूँ, आगे बढ़ते हैं, फिर निवास हो गया, फिर आते हैं इनकी सब ट्राइब, मतलब इनकी उपजातियाँ। तो इसमें असुर है, गैता है, मुरिया, माड़िया, खैरवा, नागरची, आगरिया, ओझा, सोला, हस, कोयला, भूतेश और प्रधान है प्रधान। बात करूँ आगरिया का काम है लोहा, जिन्हें ये तो सब जगह मिल जाते हैं। ये मेले एले में देखो आप, मार्केट आर्केट लगती है, तो उसमें आपको अरे छोटे छोटे बर्तन बना के बेचते हैं, हंसिया बेचेंगे, जो भी काम घर के यूज होते हैं जितने भी काम, तो सब इनका काम रहता है। कढ़ाई कढ़ाई बना के बेचना, हाँ, तवा वगैरह जो भी है, तो वो सब आगरिया का काम रहता है, क्योंकि आगरिया का काम है लोहा का, लोहा गलाने का काम। ओझा काम तांत्रिक वाले काम है, तंत्र विद्या का काम करते हैं ओझा। 16 से बढ़ई का काम करते हैं, ठीक है। कोयला भूतिस का काम है नाच गान करना, नाच गाना। और प्रधान है, प्रधान का काम है पूजा पाठ करना। आत विवाह संख्या दूध लुटावा, पलायन, सेवा, लमझना, पटौनी या चढ़ विवाह। इसमें लड़का, इसमें लड़की, लमझना मतलब घर जमाई बन के रहेगा, सेवा मतलब जब उनको ये सेवा करेगा जब उनको क्या ना मिले, दहेज का सिस्टम। और दूध लुटावा मतलब देखो ये तो थोड़ा यूनिक हो जाता है, चढ़ विवाह, लमझना, ये तो, लेकिन दूध लुटावा अलग है, क्योंकि दूध लुटावा और कहीं नहीं होता, इतनी ट्राइब में कहीं हाँ, तो स्पेशल ओनली होता है गोंड में। तो बस यही पूछेगा दूध लुटावा किस में है, यूनिक कुछ पूछता है वो एग्जाम में जब भी आता है यूनिक। तो दूध लुटावा बोले किस में, तो दूध लुटावा स्पेशल किस में है? गोंड में। पर हमने बात की थी कि भूमि के आधार पर दो टाइप के, राजगोंड और धुरगोंड, जिनके पास जमीन है, जिनके पास जमीन नहीं है, ये भी हमने देखा था। फिर हमने खाना वाना सिस्टम देखा था, वही सुबह के खाने को और दोपहर के पैंच नहीं पेज, और शाम के खाने को बिहारी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? बिहारी बोलते हैं। फिर हमने इसी में बात की थी कि इन्हीं को घोटुल जो होता है वो शादी का घर, जहाँ लड़का लड़की, जैसे भीलों में वही भागोरिया बताया था, भगोरिया, जहाँ पे मिलकर शादी करते हैं, उसी प्रकार से इनका घोटुल होता है, ठीक है। फिर हमने मृत्यु संस्कार की बात की थी, और इनकी कृषि, हाँ बिल्कुल, मतलब एक जगह अनाउंसमेंट कर दी, सब जगह मिलेंगे, फिर एक दूसरे को पसंद कर लेंगे, ठीक है, बिना पसंद के कर लेंगे शादी, हैं? मुझे ये देखो सच में ट्राइब्स जो हैं कि मतलब सबको एक साथ लाते हैं और फिर एक दूसरे को दिखाते हैं, और हम लोगों के यहाँ लड़की ही नहीं दिखाई जाती। अपन लोगों क्या समाज में, जैसे अब तो चल गया, इससे पहले क्या होता था, दादा ने देख ली क्या करने हैं, मम्मी पापा भी नहीं देख रहे हैं, लड़का लड़की तो छोड़ो, नहीं सच में, बोले दादा देखे हैं, बोले अच्छा हम देखे, तुम देखोगे, फिर सिस्टम चला फोटो का, फिर फोटो से काम चल जाता था। अब तो सामने मिल भी लेते तो काम नहीं चलता है, हैं? चलता काम। उससे पहले और पुराने सिस्टम देखोगे तो पहले नाई देख लेता था, दादा दादी तो छोड़ो, नाई देख आया बोले फिक्स है, हाँ तो ऐसे ही कर दो, सोचो वही सिस्टम कर दे, नाई को दे दें पावर इतने, भारती मना करेगा, हाँ ठीक है ना। तो ये हो गया समझ में। फिर एक महेश्वर शर्मा की बात करूं, महेश्वर जो शर्मा है इन्हें पद्मश्री मिला क्योंकि इन्हें झाबुआ का गांधी कहते हैं, क्योंकि हलमा प्रथा के लिए स्वयं सहायता समूह सब मिल करके ग्रुप में क्या करें, खेती। अभी मन की बात में मोदी जी ने इस हलमा सिस्टम की बात भी कही थी, और इम्पोर्टेंट हो जाता है। मन की बात में मोदी ने बोला था कि जो ट्राइब्स हैं वो क्या करें, हलमा सिस्टम को प्रमोट करें। उन्होंने बोला भी था इस सिस्टम को प्रमोट, जरूरी नहीं कि यहीं पे किया जाए, आज अपन जो काम करें या कोई भी करे तो मिलकर, उसका सीधा मतलब है कि कोई काम को मिल बांट के करना। जैसे आपका कोई काम है तो मैं मिलकर करवा दूं, जल्दी हो जाएगा, मेरा है तो आप मुझे मिलकर करवा दो, तो वो जल्दी, समझ में आ रहा है ना, और पता भी नहीं चलेगा, हाँ लोड नहीं पड़ेगा, इतना डिप्रेशन नहीं आएगा, ये सब चीज़ें नहीं होती। इसका फिर हमने देखा ढंगना चित्रकला, दुर्गाबाई व्योम है, दुर्गाबाई व्योम जो मंडला की है, जिन्हें अभी हाल में पद्मश्री मिला है, किसके लिए, ढंगना चित्रकला। तो इतने पॉइंट थे आपके। अब इनकी आप कह सकते हैं सर पंचायत वगैरह नहीं पढ़ाई, मैं बताऊं पिछले 4-5 साल से पंचायत का क्वेश्चन नहीं आ रहा, तो इसलिए इन्हीं अपने पेपर के इर्द गिर्द रहना है, पेपर के आसपास वही चीज़ें पढ़नी है। फिर देखते हैं जो एक्स्ट्रा होगा मैं अलग से उनका डाटा प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, ओके, थैंक यू।